सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य कक्षा षष्ट्याः अष्टमः पाठः स्वामी विवेकानन्दः अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। आज हम कक्षा छठी के 8वां पाठ स्वामी विवेकानंद इसका अभ्यास कार्य करते हैं। प्रथमः अभ्यासः शुद्धं विकल्पं चित्वा लिखत। सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। यहाँ पर सही विकल्प को चुनना है। भारतवर्षे कियन्तः महापुरुषाः अभवन्। भारतवर्ष में कितने महापुरुष हुए हैं? तो इसका उत्तर है बहवः, माने बहुत सारे। स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकाले किम नाम आसीत्। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन में नाम क्या था? तो उत्तर है नरेंद्रनाथ दत्त। विवेकानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्। विवेकानंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ? कोलकाता नगरे। विवेकानंदस्य प्रवृत्तिः कीदृशी आसीत्। विवेकानंद जी की प्रवृत्ति किस प्रकार की थी? धार्मिकी प्रवृत्ति, माने धर्म के प्रति लगाव। सह कम अपि सम्यक अपठत। वह किसको अच्छी प्रकार से पढ़ा? आंग्लम शब्द का अर्थ होता है अंग्रेजी, इंग्लिश को। उन्होंने संस्कृत के साथ साथ बांग्ला के साथ साथ इंग्लिश को भी बहुत अच्छी प्रकार से उन्होंने पढ़ा। तो प्रश्न संख्या द्वितीयः पूर्णवाक्येन उत्तरत। विवेकानंदस्य संस्कृतं प्रति कीदृशः विचारः। स्वामी विवेकानंद जी का संस्कृत के प्रति किस प्रकार का विचार था? किस प्रकार सोचते थे उसके बारे में, क्या सोचते थे उसके बारे में? स्वामी विवेकानंदः महान् संस्कृतानुरागी आसीत्। सः प्रतिदिनं संस्कृतस्य स्वाध्यायं करोति स्म। स्वामी विवेकानंद जी का विचार संस्कृत के प्रति बहुत अच्छा था और वो संस्कृत के अनुरागी थे, उनका लगाव था और वो प्रतिदिन संस्कृत का स्वाध्याय किया करते थे, क्योंकि वो उपनिषद इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे संस्कृत में थे, तो इसलिए उसका अध्ययन प्रतिदिन करते थे। स्वामी विवेकानंदस्य दीक्षा गुरु कः आसीत्। स्वामी विवेकानंद जी के दीक्षा गुरु, माने उन्होंने संन्यास की दीक्षा किन्होंने दिया था? स्वामी विवेकानंदस्य दीक्षा गुरु रामकृष्ण परमहंसः आसीत्। तो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। केषां शासनं दृष्ट्वा सः अतीव दुखी अभवत्। किनके शासन को देखकर वे अत्यधिक दुखी हुए? तो आंग्लानां शासनं दृष्ट्वा सः अतीव दुखी अभवत्। अंग्रेजों के शासन को देखकर वो बहुत दुखी हुए। अमेरिका देशे विश्वधर्म सम्मेलनं कदा अभवत्। अमेरिका देश में विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ? अमेरिका देशे विश्वधर्म सम्मेलनम् 11 सितंबर 93 उत्तर 1800 वर्षे अभवत्। अमेरिका देश में विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ? 11 सितंबर और 1893 को हुआ था। शिलायाम उपविश्य स्वामी विवेकानंदः किम अचिंतयत्। शिला पर, जो समुद्र में स्थित शिला है, उस पर बैठकर स्वामी विवेकानंद जी क्या विचार किए थे, क्या सोचे थे? तो शिलायाम उपविश्य स्वामी विवेकानंदः भारत मातुः दिव्यं भव्यं च स्वरूपम अचिंतयत्। अर्थात स्वामी विवेकानंद जी उस शिला पर बैठकर भारत माँ का जो दिव्य और भव्य स्वरूप के बारे में चिंतन किए, विचार किए। प्रश्न संख्या तृतीयः स्थूलपदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। सर्वप्रथमं विवेकानन्दः भारतस्य यात्राम् अकरोत्। सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जी भारत की यात्रा किए। तो आपने इनमें से एक का चयन करना है। तो भारतस्य, यह षष्ठी विभक्ति एकवचन है,
तो किम शब्द में भी कस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो सर्वप्रथम विवेकानंदः कस्य यात्राम अकरोत्, किसकी यात्रा किए। भगिनी निवेदिता दीन दुखीनाम सेवाम अकरोत्, भगिनी निवेदिता जो उनकी शिष्या थी, दीन और दुखियों की सेवा की। तो यहाँ पर दीन दुखी नाम, तो ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में केशाम, भगिनी निवेदिता केशाम सेवाम अकरोत्, किनकी सेवा की। विवेकानंदः महान संस्कृतानुरागी आसीत्, विवेकानंद जी संस्कृत के अत्यधिक महान श्रेष्ठ अनुरागी थे। तो कह, क्योंकि पुल्लिंग एक वचन है प्रथमा विभक्ति का, तो इसलिए कह महान संस्कृतानुरागी आसीत्। विवेकानंदः 4 जुलै 2019 वर्षे परमतत्त्वे विलीनः अभवत्। विवेकानंद जी 4 जुलाई 1902 को परम तत्व में विलीन हुए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर ये समय की बात कर रहे हैं तो होगा हमेशा प्रश्न निर्माण में कदा। विवेकानंदः कदा परम तत्वे विलीनः अभवत्, विवेकानंद जी कब परम तत्व अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। भारतीय संस्कृतेः उदारतां प्राकटयत्, भारतीय संस्कृति की जो उदारता है, जो उदार स्वभाव है, उसको प्रकट किया। तो किम प्रकटयत्, प्राकटयत्, क्या प्रकट किया। प्रश्न संख्या 4, मंजूषातः विलोम पदम चित्वा लिखत, मंजूषा से आपने विलोम पदों को चुनकर लिखना है। सबसे पहले मंजूषा में जो शब्द है उनका अर्थ समझते हैं। मूर्खः माने मूर्ख, अधार्मिकी जो धर्म प्रवृत्ति के नहीं हैं या जिनके अंदर धर्म प्रवृत्ति नहीं हो। दुखी दुख, समीपम निकट, हितम भला, न्यूनाः कम, अहितम माने बुरा, हितम भला, दूरम दूर, समीपम समीप, बहवः बहुत, न्यूनाः कम, प्रतिभा संपन्नः प्रतिभाशाली, मूर्खः विलोम, धार्मिकी अधार्मिकी जिसके अंदर धर्म के प्रति लगाव है, धर्म कार्य करने में जिनकी रुचि है। सुखी दुखी। प्रश्न संख्या 5, उचित शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत, ठीक शब्दों से हमें रिक्त स्थानों को भरना है। दुखी, मंजूषा देखते हैं, दुखी। भारत मातुः, भारत माँ का जो विचार है, भारत माँ का। शिष्याः, शिष्य, भुवनेश्वरी देवी एक नाम है। दीक्षाम, दीक्षा को। तो तस्मै डैश अयच्छत, तस्मै उनको, डैश अयच्छत दिया, तो दीक्षाम उनको दीक्षा दी। किन्होंने दी? रामकृष्ण परमहंस जी ने। विवेकानंदस्य मातुः नाम डैश आसीत्, विवेकानंद जी की माता जी का नाम था भुवनेश्वरी देवी। सः अतीव रिक्तस्थान अभवत्, वह अत्यधिक डैश हुआ, दुखी, वह बहुत दुखी हुए। किससे? जो अंग्रेजों की जो शासन थी, शासन व्यवस्था थी, उनको देखकर बहुत दुखी हुए। वैदेशिकाः तस्य डैश अभवन् शिष्याः, वैदेशिकाः माने जो विदेशी जो लोग हैं उनके शिष्य हुए। रिक्तस्थान दिव्यम भव्यम च स्वरूपम अचिंतयत्, भारत मातुः, वे स्वामी विवेकानंद जी भारत माँ के दिव्य और भव्य जो स्वरूप है उसके बारे में चिंतन किया। तो ये पूरा का पूरा उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको अच्छी प्रकार से आप रिवीजन करिए, कॉपी में लिखिए और परीक्षा की दृष्टि से अच्छी प्रकार से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।